हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है नॉर्थ इंडिया मोर अफेक्टेड बाय एल नीनो। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 ज्योग्राफी के पार्ट से एंड GS3 एनवायरनमेंट के पार्ट से। आते हैं आर्टिकल के एनालिसिस पर। हर साल मॉनसून के पहले मेट्रोलॉजिस्ट ट्रैक करते हैं कि टेम्परेचर कैसा रहेगा सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का। पिछले 10 सालों में ½ डिग्री या उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है और एल नीनो अगर आता है तो इंडिया में रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है। इसके उल्टे जब ला नीना आता है तो रेनफॉल क्या होती है, बढ़ जाती है। लास्ट वीक ऐसी स्टडी ने सजेस्ट किया है कि ये सिक्लिकल स्विंग जो है, जिसे एनसो भी कहते हैं, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, इंडिया के वास्ट रीजन को अलग अलग तरह से अफेक्ट कर रही है। सिंस 1981 रिसर्च पब्लिश होती है और अभी रिसेंट में ही पब्लिश हुई है साइंटिफिक रिपोर्ट नोट्स। और रिपोर्ट की फाइंडिंग में मानसून रेनफॉल सेंट्रल इंडिया में, जिसे मानसून कोर जोन कहते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंडेंट है रेनफॉल पर, और जब बारिश होती है उसी हिसाब से वहां की कल्टीवेशन होती है। 1981 से रिपोर्ट पब्लिश हो रही है और इस वीक भी हुई है पब्लिश साइंटिफिक रिपोर्ट नोट्स। इसमें पाया गया कि मानसून रेनफॉल सेंट्रल इंडिया में, जिसे मानसून कोर जोन कहते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंडेंट है मानसून पे, रेनफॉल पर। यहाँ की रेनफॉल का बढ़ता हुआ डिसोसिएशन है एनसो से, और सिर्फ 10% ड्रॉट या एक्सेस रेन लिंक्ड है एनसो फ्लक्चुएशंस। वहीं दूसरी तरफ देखें, एनसो लिंक नॉर्थ इंडिया में स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और 70% रेनफॉल फ्लक्चुएशन वो लिंक्ड है एनसो साइकिल से। एनसो अगर स्ट्रांग होता है, एनसो वीक होता है, उस हिसाब से नॉर्दर्न इंडिया में बारिश इम्पैक्ट होती है। सदर्न इंडिया की अगर बात करें तो रिलेशनशिप मोस्टली स्टेबल है। पिछली रिसर्च में ऐसा पाया गया, मानसून पैटर्न जो है वो वीक हो रहा है जब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन एनसो एंड मानसून की। लेटेस्ट सजेस्ट ऐसा ही कर रहे हैं, और 1901 से जिस तरह के रिसर्चेज हुई और जो रिलेशनशिप पाई गई, अब भी उस तरीके की रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट हो रही है। नोटिस किया गया है एनसो एंड ISMR का इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये स्ट्रॉन्ग था 1901 to 1940, स्टेबल हुआ 1941 to 1980, और ये रिलेशनशिप वीक हो गया रिसेंट एपोक में 1981 ऑनवर्ड। ऐसा स्टडी की फाइंडिंग है। मॉनसून रेनफॉल जो अकाउंट करता है इंडिया में 80% रेनफॉल एनुअली, इसको 2 ब्रॉड फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर जो इम्पैक्टेड होता है एनसो से, और वो लार्जली इन्फ्लुएंस होता है जो ट्रेड विंड से, और जो एबिलिटी होती है एयर की, विंड की, वार्म एंड मॉइस्ट एयर टुवर्ड इंडिया मॉनसून के टाइम पर। और सेकंड है इंटरनल फैक्टर जो है मॉनसून ट्रफ। ये लो प्रेशर एरिया जोन होता है जो एक्सटेंड करता है पाकिस्तान से लेके बे ऑफ बंगाल तक। ये जो ट्रफ है, मॉनसून ट्रफ, ये स्विंग करता है नॉर्थ एंड साउथ, और ये साउथ इंडिया चला जाता है मॉनसून से, और इस तरह से रेन जो है वो आती है एक्टिव, और ये एक्टिव है और ये मॉइस्चर फेड अप करता है। और बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर आते हैं, अरेबियन सी में लेसर एक्सटेंट से आते हैं मॉइस्चर, और इस तरह से एक लो लेवल का साइक्लोन डेवलप होता है जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं। पिछले कुछ डेकेड में ऐसा देखा गया, क्लाइमेट चेंज का जो रोल है वो काफी इंक्रीज हो गया है, और ओशन टेम्परेचर इंडियन ओशन का बढ़ गया है, ऐसा मानना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के साइंटिस्ट का, और ऐसा मानना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे का। और लार्जली और ये इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे डिप्रेशंस को रेनी सीजन के टाइम पर, और कॉन्सिक्वेंटली रेन होती है सेंट्रल इंडिया में। अगर इस डिप्रेशन की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में इतने स्ट्रांगली नहीं पहुंच पाता है अगर रिसेंट पास्ट की बात करें। इस वजह से अगर इम्पैक्ट एल नीनो की इम्पैक्ट की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया मोर वल्नरेबल हो जाता है, और इसका अफेक्ट जो ट्रेड विंड, जो कि जाना जाता है कि वो अफेक्ट करेगा ट्रेड विंड को और मॉनसून सर्कुलेशन ओवर इंडिया। रेनफॉल जो साउथ इंडिया में है वो इन्फ्लुएंस हो रही है एनसो से, और वो स्ट्रेंथ कर रही है मॉनसून ट्रफ को, और वो कंसिस्टेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर रीजनल वेरिएशन की बात करें कि एल नीनो का क्या इफेक्ट रहता है, वो इम्प्रूव कर देता है हमारी एक्यूरेसी को मानसून फोरकास्ट से रिलेटेड। एनसो का डोमिनेंस इंडिया के कोर मॉनसून जोन में अब वीक है। इस वजह से सीजनल प्रेडिक्शन इन सारे रीजन्स में मुश्किल हो गया है रिसेंट डिकेड से,
क्योंकि एनसो से रिलेशन फाइंड आउट करके ही हम इजिली प्रेडिक्ट कर पाते थे कि किस तरह की बारिश होगी, लेकिन रिलेशनशिप ही जब वीक हो गया तो मुश्किल हो गया है आज के टाइम पर प्रेडिक्ट करना। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें, इंडियन ओशन अगर वार्म होता है तो उससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कोर मानसून जोन में किस तरह से बारिश होगी, क्योंकि मानसून ट्रफ की स्ट्रेंथ जो है और डिप्रेशन है, इंडियन ओशन की वार्मिंग इम्पैक्ट करती है स्ट्रेंथ ऑफ मानसून ट्रफ एंड डिप्रेशन। करेंटली एल नीनो पैसिफिक में फॉर्म हुआ और लाइकली है कि स्ट्रेंथन करे कमिंग मंथ में और इन्फ्लुएंस करे मानसून रेनफॉल अगस्त एंड सितंबर में। तो ये था आज का आर्टिकल का एनालिसिस। Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.